भक्त सदन के लिए सदना सेन राजा की हजामत बनाने जाते थे। नित्य का नियम था, पर भगवान के भक्त थे, संतों में विश्वास श्रद्धा रखते थे। एक बार जा रहे थे और मार्ग में संत मिल गए। संतों का सत्संग चल रहा था तो बैठ गए सत्संग सुनने के लिए। अब सत्संग सुनते वक्त कभी समय का पता चलता है? हाँ, ध्यान से नहीं सुनो तो फिर बार बार पता चलता है कि टाइम क्यों नहीं हो रहा, पूरा 3 घंटे क्यों नहीं हो रहा, आरती क्यों नहीं हो रही। पर जो ध्यान से सुनता है तो कब 3 घंटे पूरे हो जाते पता नहीं चलता। बैठ गए सदन जी और बढ़िया सत्संग चल रहा था, सुनते रहे। अब ठाकुर जी ने देखा मेरा भक्त तो भक्ति में लीन है और वहां राजा की हजामत बनाने का समय हो गया। अगर ये नहीं गया तो राजा दंड देगा इसको। क्या करूं? तो ठाकुर जी तुरंत नाई बने, सदना सेन का रूप बनाया और वैसी झूली टांगी, वैसी वो क्या औजार रहते ना उस तरह आदि सब, क्रीम पाउडर वैसा ही लिया, मालिश करने का तेल लिया और तुरंत पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा ने कहा, अरे सदना थोड़ी सी देर हो गई। बोले नहीं, मैं आ ही रहा था, थोड़ी सी देर हो गई, कोई बात नहीं। राजा लेट गया और आज ठाकुर जी सदना सेन की जगह राजा की बढ़िया पहले तो हजामत बनाई, फिर कहा कि राजन आप बैठिए, मैं थोड़ी मालिश कर देता हूं। और भगवान सदना सेन का रूप बनाकर राजा के ऐसे मालिश करने लगे, ऐसे कंधे वंधे चटकाने लगे। आज राजा को इतना आनंद आ रहा था, वाह सदना आज तो तेरे हाथों में जादू हो गया रे, कितना बढ़िया मालिश कर रहा है आज। अब राजा को क्या मालूम कि ठाकुर जी हैं सदना के रूप में। धीरे धीरे जब मालिश होने लगी तो एक बार राजा की दृष्टि सामने आईने में पड़ी, तो आईने में भगवान का जो चेहरा दिखा तो उसमें सदना सेन का रूप नहीं दिखा, उसमें द्वारिकाधीश का रूप दिख गया। राजा ने कहा, अरे ऐसे पीछे देखा तो सदना, आईने में देखे तो भगवान, पीछे मुड़े तो सदना। अब राजा चकरा गई बुद्धि की, क्या हो क्या रहा है, मैं आईने में देखता हूं तो ठाकुर जी दिखते हैं, पर पीछे मुड़ के देखता हूं तो सदना दिखता है। ठीक है सदना तुम जाओ। अब राजा माथा पकड़ कर बैठ गया और उधर कीर्तन पूरा हुआ, सत्संग पूरा हुआ तो सदना सेन भी घबराया, करे आज तो बहुत देर हो गई, महाराज मुझे डांटेंगे, क्या करूं। भागा, द्वारपालों का जल्दी करो, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, अरे भगत जी आप थोड़ी देर पहले तो आए थे, आज फिर कुछ भूल गए क्या? नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ, देर हो गई मुझे आज। अरे नहीं, क्यों मजाक करते हो? अरे बोले तुम बातों में मत उलझाओ, मुझे जाने दो अंदर। और सदना अंदर गया तो राजा ऐसे माथा पकड़ के बैठा था। क्या हुआ क्या आज समझ में नहीं आ रहा। तब तक सदना ने जाकर कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, आज देर हो गई, वो सत्संग हो रहा था, मैं रास्ते में उसमें बैठ गया और कीर्तन में मन लग गया तो समय कब बीत गया पता नहीं चला, आपके यहाँ आने में देर हो गई, मुझे माफ करो महाराज, माफ करो। राजा ने कहा, सदना तू सत्संग में बैठा था? हाँ। तुरंत राजा खड़ा हुआ और सदना सेन के चरणों में लौट गया, धन्य है सदना तू, मेरे सारे संशय का निवारण हो गया, निराकरण हो गया। मैं तभी तो सोचूं कि वो कौन दिख रहा था आईने में, पीछे मुड़ू तो तू दिखता था और आईने में देखूं तो द्वारिकानाथ। क्योंकि सदना आज मेरे ऊपर तूने ऐसी कृपा कर दी कि तेरे कारण ठाकुर जी तेरा रूप बना कराए और तेरे कारण आज मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए। धन्य है सदना, धन्य है। प्रेम के बस नृप से आप बने हरि नाई, आप नाई बन गए प्रेम के खातिर, इसलिए सबसे ऊंची